सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और अब 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी पहुंचकर प्रधानमंत्री की रैली के लिए चल रही तैयारियों का जायजा लिया। 23 दिसंबर को पीएम मोदी का दौरा प्रस्तावित है और इसी के लिए तेज हैं तैयारियां। इसका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी 2100 करोड़ की 25 परियोजनाओं की सौगात देंगे। करीब 1.5 घंटे के काशी दौरे में पीएम मोदी करखियाओं में ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले वाराणसी के स्वामित्व योजना के 6 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वो सौंपेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जौनपुर में जनसभा की। सीएम योगी ने अपने संबोधन में विपक्षियों पर वंशवाद को लेकर निशाना साधा। इसके अलावा सीएम ने विपक्ष पर जाति के नाम पर लोगों को लड़ाने का आरोप लगाया। परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर जिन लोगों ने प्रदेश के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, किसानों को बदहाल किया, गरीबों की रोजी रोटी पर डकैती डालने का कार्य किया, जाति के नाम पर आपस में लड़ाने का कार्य किया, पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का सरपरस्त बना करके व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने और उद्यमियों को उजाड़ने का कार्य किया। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया और नौकरियां ईमानदारी से बिना सिफारिश के दी गई। आज तो हम लोग लगभग 5 वर्ष में 5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने की स्थिति में है और 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। कोई नहीं कह सकता किसी नौकरी पे किसी ने पैसा मांगा हो, कोई सिफारिश भी नहीं कोई कर सकता। ईमानदारी के साथ प्रदेश के नौजवानों को उनका हक देने का कार्य जो संकल्प था, उस संकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। जौनपुर में सीएम योगी के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सीएम योगी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। एक बार एक पत्रकार ने पूछा था कि समाज का दर्द क्या है, तो मैंने कहा था कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं मिलती। योगी जी ने यह करके दिखाया कि जो ईमानदार है, जो सज्जन है, उसकी रक्षा की और जो गुंडा था उसको उखाड़ के फेंक दिया, उसको बुलडोजर के नीचे डाल दिया। इसके अलावा केंद्रीय परिवहन मंत्री ने कहा कि 2014 के बाद यूपी में 3 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और फिर से यूपी में योगी सरकार बनी तो 5 लाख करोड़ रुपए की सौगात मिलेगी। 1,80,000 करोड़ के काम चल रहे हैं और कम से कम मैं विश्वास के बाद बताना चाहता हूं कि लैंड एक्विजिशन और बाकी बातों में हमने कम से कम 45,000 करोड़ रुपए भी खर्चा किए हैं। 3 लाख के ऊपर हमने खर्चा उत्तर प्रदेश में किया है। आपको इतना ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं तो फिर से एक बार डबल इंजन लगा दे। मैं 5 लाख करोड़ के काम आने वाले 5 साल में 5 लाख करोड़ के काम उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार करके दिखाएगी। यही वचन देने के लिए आपके पास जौनपुर के बाद सीएम योगी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मिर्जापुर में जनसभा की। यहां भी दोनों दिग्गज जमकर गरजे। मिर्जापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि देश को महाशक्ति बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। किसानों को, स्वच्छता कर्मियों को सम्मान किसी प्रधानमंत्री ने किया था क्या? तो भाइयों बहनों, जो देश अपने नागरिकों के प्रति इस प्रकार की संवेदना और इस प्रकार का सम्मान का भाव रखता हो, जिस देश का शासक अपने लोगों के प्रति इस प्रकार का अनुराग रखता हो और उनके श्रम की कीमत को समझता हो, उनके परिश्रम की कीमत को समझता हो, उसको दुनिया की महाताकत बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इसके बाद नितिन गडकरी ने जनता को भरोसा दिलाया कि अगर प्रदेश में योगी सरकार दोबारा से आती है तो विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। बात करता हूं और डंके की चोट पर पूरी करके दिखाता हूं।
दीजिए योगी जी को, मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, बाकी काम मेरा। अभी तक जो हुआ वो तो न्यूज़ थी, असली फिल्म शुरू होना। लोकसभा में हंगामे के बीच चुनाव सुधार बिल पास हो गया। इस बिल में वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष का जबरदस्त विरोध देखने को मिला। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये बिल मौलिक अधिकारों और प्राइवेसी के अधिकारों का उल्लंघन करता है। It was clearly said that democracy is part of basic structure. This government is taking away the autonomy of the Election Commission. An epic card is issued to a constitutional process by a constitutional government authority. You have no right whatsoever to indulge in this. Secondly, sir, by bringing this bill and making a law. वहीं कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि चुनाव सुधार की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो कि वक्त की मांग है। इम्पोर्टेंट बिल है। चुनाव सुधार का प्रक्रिया को हम रोक नहीं सकते हैं क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार के बीच में और जरूरत होने पर राज्य सरकारों के बीच में भी लगातार चर्चा का हमेशा एक प्रक्रिया चलते आ रहे हैं। लोकसभा में आज मंदिरों के विकास का मुद्दा उठा। राजस्थान के धौलपुर से सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने सवाल किया कि काशी मथुरा के मंदिरों पर भारत सरकार ने उनके विकास और संरक्षण के लिए क्या योजना तय की है, उस पर कितना खर्च किया गया है। इस पर संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जवाब दिया। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जहां भी टूरिस्ट अधिक संख्या में पहुंचते हैं वहां का विकास हो रहा है। मथुरा वृंदावन का जो टूरिस्ट सर्किट है उस पर 10.38 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है और टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के ऊपर 9.36 करोड़ खर्चा किया गया है और वाराणसी के लिए 6.32 और जो क्रूज है जो वहाँ पे क्रूज भी शुरू किया उसके लिए 8.57 और वाराणसी की जो दूसरी प्रसाद स्कीम में अन्य काम हुआ उसके लिए 31। तो काशी पे ये सब खर्च किया गया है और गोवर्धन को लेकर भी मथुरा के अंदर 21.87 मथुरा पे खर्च किया गया है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने उम्मीद जताई है कि अयोध्या और काशी के बाद उनके निर्वाचन क्षेत्र मथुरा को भव्य मंदिर मिलेगा। इसके लिए उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हवाला दिया। हेमा मालिनी ने कहा कि राम जन्मभूमि और काशी के कायाकल्प के बाद स्वाभाविक रूप से मथुरा भी उतना महत्वपूर्ण है और उसका भी उद्धार बनता है जो कि अभी तक नहीं हुआ है। थोड़ा से सांसद हेमा मालिनी से हम बात करते हैं। मैम, जिस तरह से अब हमने देखा अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है, अब बात हो रही है मथुरा में भी भव्य मंदिर बनने की, क्या कहेंगी मैम? बहुत खुशी की बात है ना, बनना चाहिए। कृष्ण की जन्मभूमि है, वहाँ क्यों नहीं बने? जब राम मंदिर अयोध्या में बना है, काशी में इतना अच्छा कॉरिडोर बना है जो पहले नहीं था, जो हुआ है, तो अभी मथुरा में भी मंदिर बनना तो चाहिए। लेकिन मैम, अगर हम बात करें कि क्या आपको लगता है कि कानून के द्वारा ही बनेगा या कोर्ट के फैसले से बनेगा या फिर मिल बांट? वो मुझे नहीं मालूम कैसे बनेगा, वो मोदी जी योगी जी देखेंगे कैसा बनना है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि प्यार से बने। महाराष्ट्र के मंत्री गुलाब राव पाटिल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की तुलना हेमा मालिनी के गालों से करते नजर आ रहे हैं। पाटिल ने बीते दिनों नगर पंचायत चुनाव के लिए एक चुनावी बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही थी। उधर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भी इसको लेकर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि अगर आम लोग ऐसा बोलें तो समझ में आता है, लेकिन अगर सांसद और दूसरे जनप्रतिनिधि ऐसा बोलें तो ये ठीक नहीं है। If normal common people talking, you can't adjust that. But if it is a member of parliament or anybody connected to our constituency, it is. I don't think it's in a good taste. मंगलवार को पीएम प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। यहां मातृ शक्ति का महाकुंभ लगने जा रहा है। यहां से पीएम मोदी कल कन्या सुमंगला योजना और स्वयं सहायता समूहों को सौगात भी देंगे।
पीएम मोदी 1 लाख स्वयं सहायता समूह के खाते में 1000 करोड़ रुपए का फंड ट्रांसफर करेंगे। साथ ही प्रदेश की 1,01,000 बेटियों को कन्या सुमंगला योजना की राशि का फंड ट्रांसफर करेंगे। इस कार्यक्रम में करीब 3.25 लाख महिलाओं के जुटने की संभावना है। प्रधानमंत्री फंड ट्रांसफर करने के अलावा चयनित महिलाओं को सम्मानित भी करेंगे। पीएम के दौरे से पहले शहर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। सरकार के मंत्रियों, मेयर और दूसरे बीजेपी नेताओं ने महापुरुषों की मूर्तियों और उसके आसपास साफ सफाई की। प्रधानमंत्री जी का कल आगमन हो रहा है। पूरा प्रयागराज और पूरा उत्तर प्रदेश आह्लादित है। हमारी बहनों के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसके लिए हमारी पूरी महानगर की टीम, जिले की टीम, सब कार्यकर्ता मिलकर के स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं। पूरे नगर को साफ कर रहे हैं। जितने महापुरुषों की मूर्तियां हैं उनकी सफाई का अभियान और उन पर माल्यार्पण करने का अभियान, क्योंकि आप जानते हैं कि अमृत महोत्सव चल रहा है।